सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, देवरानी जेठानी का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप तक पहुँच जाए। अब वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि जो भी शिव शिष्या के पास महादेव का चर्चा नहीं पहुँच पाता है, जो नहीं सुन पाते हैं, उनके पास आसानी से पहुँच जाए, वो भी इस चर्चा को सुन सके। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि महादेव का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती हैं। और महादेव का कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। उनके सास ससुर नहीं थे, सास ससुर मर गए थे। बड़ी वाली जो जेठानी थी उनके 4 लड़के थे और छोटी वाली जो देवरानी थी उनका 1 लड़का था। और छोटी जो देवरानी थी वो महादेव की परम शिष्या थी, भक्त थी महादेव के। वो नित्य प्रतिदिन घर का काम करके और रोज चर्चा में जाया करती थी, महादेव के मंदिर पूजा करने भी जाया करती थी। इधर बड़ी वाली जो जेठानी थी उनको 4 लड़का था, वो अपने आप में बहुत घमंड में रहती थी और छोटी देवरानी को हमेशा नीचा दिखाती थी। कहती थी कि तुम्हारा तो 1 टाका है, हमारा तो 4 टाका है। पहले गुरु भाई बहन कहते थे कि एक आँख को आँख नहीं कहते हैं, 2 आँख हो तभी 2 आँख से दुनिया देखा जाता है, ऐसे पुराने लोग बोलते थे। और किसी के कहने में गुरु भाई बहन नहीं चलना चाहिए, अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। दूसरे के सिखाने में हम अच्छी बातें तो नहीं सीखते हैं, लेकिन खराब जो बातें होती हैं, बेकार बातें होती हैं, तो जरूर हम सीख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जेठानी जो थी देवरानी को हमेशा 4 बात सुनाया करती थी, लेकिन देवरानी कुछ ना बोलती थी। वो महादेव की शिष्या थी। जेठानी बोलती रहती थी लेकिन वो अपना काम करती रहती थी। देवरानी अपना घर का काम निपटा के महादेव के चर्चा में चली जाती थी और मंदिर पूजा किया करती थी। इस तरह से देवरानी जेठानी का समय बीत रहा था। बड़ी वाली जो जेठानी थी उसके 4 बच्चों का, 4 लड़के का शादी हो गया था, 4 बहुएं घर में आई। इधर 2 जो छोटी देवरानी थी उसके भी लड़के की शादी हो गई, उसकी भी बहू घर में आ गई। अब बड़ी जो जेठानी थी 4 बहू आई, चारों का मत अलग अलग, चारों का विचार अलग अलग, चारों अलग सोचती। चारों बहुएं जो थी काम हम नहीं करना चाहती थी और चारों अपनी सास से काम करवाती थी। अब बड़ी जो जेठानी थी तो अपनी घर की इज्जत छुपाने के लिए सारा काम घर का करती। इधर छोटी जो देवरानी थी उसकी बहू बहुत संस्कारी थी, मानो कि उस पर दया ही बरस गया है। महादेव ने छोटी बहू पे दया ही बरसा दिए कि छोटी देवरानी की बहू जो थी बहुत संस्कारी थी, सारा काम घर का करती थी। देवरानी को कोई काम नहीं करना पड़ता था। रोज नित्य प्रतिदिन सुबह उठती, नहा धो के अपना पूजा करती, महादेव के मंदिर में जाके चर्चा में जाती। बस यही इतना काम था छोटी देवरानी को। अब ये सब देख के बड़ी जेठानी बहुत जलती थी, बहुत जलन होता था उसको। वो सोचती थी कि ऐसा मैं क्या करूं, जो मेरी छोटी देवरानी है इसको मैं दुख दिलवाऊं, ऐसा क्या करूं मैं। रोज ये सब देख देख के उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सोचती थी कि मेरे 4 बहुएं हैं तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं है। मेरी देवरानी के एक ही बहू है
जो इतनी आराम देती है, कोई सारा काम बहू करती है। और देवरानी के जो बेटा था वो सुबह ड्यूटी जाता, शाम को घर वापस आता। इस तरह से समय बीत रहा था। फिर एक दिन की बात है कि जब छोटी देवरानी चली जाती है शिव चर्चा में, तो इधर बड़ी जेठानी देखती रहती है। जब देखी कि छोटी देवरानी चली गई चर्चा सुनने, तब 3-4 घंटे बाद आएगी, तो धीरे से छोटी देवरानी के घर गई और जाती है तो छोटी देवरानी की जो बहू थी बहुत संस्कारी थी, बड़ी सास का पैर छू के प्रणाम करी। अब बोली कि माँ जी आप बैठिए, आपके लिए चाय बनाऊं। चाय बना के बड़ी सास को पिलाई। फिर बड़ी सास क्या कह रही है छोटी देवरानी के बहू से कि बताओ तुम्हारी सास तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती, सारा काम पूरे दिन तुम करती हो, बिल्कुल आराम नहीं करती हो, अपने तो खुद बार बार घूमती रहती है, नाम देती है कि चर्चा सुनने जा रही हूँ, मंदिर पूजा करने महादेव के जा रही हूँ, और तुम पूरे दिन काम कर कर थक जाती हो। मुझे ये देख के बहुत दुख होता है। बड़ी जेठानी कह रही थी, और मेरा देखो मैं कितना प्यार करती हूँ अपने चारों बहुओं से कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और मेरे चारों बहुएं आराम करती हैं। लेकिन जेठानी ये नहीं बताई कि मेरे चारों बहुएं का मत अलग अलग है, वो काम नहीं करना चाहती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा की वजह से मैं काम करती हूँ। सच्चाई नहीं बताई देवरानी के बहू को। अब इतना बात बोल के चली आई जेठानी। अब इधर छोटी देवरानी की बहू सुन के गुरु भाई बहन एकदम गुस्से में लाल हो जाती है। गुरु भाई बहन कभी भी किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि छोटी बहू जो थी अब गुस्से में लाल होके जाके बेड पे सो जाती है। जब देवरानी आती है छोटी, तो छोटी सास जब आती है तो बहू से देखती है कि न बहू चाय दी न पानी दी, कुछ नहीं दी अपनी सास को। तब अब सोच में पड़ जाती है छोटी देवरानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बहू मुझे चाय तक नहीं दी, पानी भी नहीं दी, बिल्कुल पूछी नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थी। अब छोटी सास अपनी बहू के बारे में सोचने लगती है। इतने में शाम को हो गया और शाम को बेटा घर आया। शाम को बेटा घर आया तो बहू कहती है कि सुनिए जी, पूरे दिन माँ जी कोई काम नहीं करती हैं, पूरे दिन माँ जी बाहर बाहर घूमती हैं, महादेव के मंदिर जाती हैं पूजा करने, चर्चा सुनने जाती हैं, पूरा दिन में काम कर कर के मेरी कमर टेढ़ी हो जाती है, मुझसे अब इतना काम नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए कि मम्मी को ले जाके इनको गंगा जी में धक्का दे दीजिए। रात को ये सब अपने पति से, छोटी वाली जो देवरानी थी उनकी बहू अपने पति से कहती है। ये सारी बातें छोटी वाली जो देवरानी थी सास, छोटी वाली, वो सब सुन रही थी कि मेरे बेटे बहू क्या आपस में बातें कर रहे हैं। तब बेटा जो था तो आ जाता है अपनी पत्नी के सिखावे में, कहता है बेटा कि ठीक है, कल ही मैं माँ को ले जाके गंगा जी में धक्का दे दूंगा। अब ये बात जब छोटी देवरानी सुनती है कि मेरा ही बेटा अब मुझे गंगा जी में धक्का देना चाहता है, वो भी बहू के कहने पर, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों मेरी बहू कर रही है, पहले तो ऐसा नहीं थी। तब अगले दिन सुबह जब हुआ तो छोटी वाली देवरानी के बेटा कहता है अपनी माँ से कि माँ चलो हम दोनों गंगा स्नान कर आते हैं। तब क्या कहती है छोटी देवरानी कि बहू को भी पूछ लो, बहू भी चले तो कहता है बेटा कि नहीं, बहू आपकी नहीं जाएगी, अब दशहरा आने वाला है, से चलो माँ हम दोनों चलते हैं और गंगा स्नान कर आते हैं, बहुत दिन हो गया आपको गंगा स्नान नहीं कराया। माँ तो सब बात जानती थी कि मेरा बेटा बहू रात को क्या प्लानिंग किए हैं, क्या साजिश चल रही दोनों के दिमाग में। तब माँ कहती है कि ठीक है चलते हैं। माँ और बेटे दोनों निकल जाते हैं, छोटी देवरानी और उसका लड़का
दोनों गंगा स्नान करने के लिए घर से निकल जाते हैं। और जब रास्ते में चलने लगते हैं तो माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हें मैं बहुत दुख से पाली हूँ, 9 महीने कोख में रखी हूँ, इतना दुख मुसीबत काट के तुम्हें पैदा की हूँ और तुम्हें कितना तकलीफ उठाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लग जाता तुम्हें उठा के गले से लगा लेती मैं। तब क्या होता है कि जब ये सारी बात सुनता है छोटी देवरानी के बेटा कि बताओ मेरी माँ मुझे कितना कष्ट उठाई है, 9 महीने कोख में रखी, फिर मुझे कितना दुख मुसीबत से मुझे पाली, फिर छोटे से बड़ा करी, कितना दुख मुसीबत कितना गरीबी काट के, और आज मैं अपनी माँ को गंगा जी में धक्का देने जा रहा हूँ। अब ये बात बेटा जब सुनता है तो सुन के उसका पैर लड़खड़ाने लगता है और वहीं पे गिर जाता है। जब गिर जाता है तो माँ झट से उसको उठा लेती है, दोनों हाथ पकड़ के और गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, ध्यान से चलो, तुम्हें चोट ना लग जाए, अब तुम छोटे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो। जब ये बात सुना बेटा अब उसको अंदर ही अंदर घिनना होने लगा। फिर दोनों माँ बेटे बात करते हुए गंगा जी पहुँचते हैं नहाने के लिए। जब जाते हैं तो बेटा कहता है अपनी माँ से कि माँ तुम नहा लो, तो माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम नहा लो। तो बेटा कहता है कि ठीक है। बेटा जाता है नहा के आता है, उसके बाद बेटा कहता है कि माँ तुम नहा लो। तब माँ कहती है कि ठीक है बेटा मैं नहा लूँगी, लेकिन वो मन ही मन गंगा मैया से ये भी कहती है कि हे मैया अगर मेरा बेटा पीछे से हल्का सा धक्का भी दे तो तुम मुझे अपने गोद में उठा लेना, मेरे बच्चे को सारी दुख सारी मुसीबत सारी विपदा से बचा के रखना, सारी मुसीबत से बचा के रखना, मेरे बेटे की कामयाबी कदम चूमे, हे मैया ऐसा करना मेरे बेटे के साथ। इतना आशीर्वाद अपने बेटे के लिए देती है। तब कहती है कि बेटा गंगा मैया को नमन करके इतना बात बोल के अपने बेटे को बुलाती है, कहती है बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, तुम बस धीरे से पीछे से धक्का दे देना। जब ये बात बेटा सुनता है तो उसको आश्चर्य होने लगता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ कल रात के मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बातें कर रहे हैं, सारी बातें मेरी माँ सुन ली हैं। अब वो माँ के पैर में गिर के और रोने लगता है कि माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, मुझे आपके विषय में नहीं सोचना चाहिए। जो माँ मुझे 9 महीने कोख में रखी है, मुझे जन्म दी है, पोस पाल के इतना बड़ा कर दी है, आज मैं अपनी पत्नी के कहने में आपको गंगा जी में मारने के लिए लाया था, ऐसा बेटा बोलता है अपनी माँ से। माँ होती है तो बेटे को चुप कराती है, उसको गले से लगाती है, कहती है कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। फिर दोनों माँ और बेटे घर के लिए चल देते हैं नहा धो के गंगा जी में। जब घर के लिए चल देते हैं तो बीच में एक बांस का पिटारा होता है, खूब बड़ी बड़ी बांसें होती हैं। फिर क्या करता है लड़का, उसमें से एक बांस जो था उसमें से काट लेता है, तोड़ के लकड़ी लेके चलने लगता है। फिर माँ पूछती है कि बेटा ये बांस की लकड़ी तुम क्या करोगे, ये डंडा तुम किस लिए ले रहे हो। तब बेटा कहता है कि कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। चलिए माँ बेटे दोनों घर के लिए चल देते हैं। जब घर पे आते हैं तो बहू का आवाज़ लगाता है बेटा कि माँ के लिए मेरे लिए पानी लाओ। जब बहू आती है सामने देखती है कि उसका पति भी खड़ा है, उसकी सास भी खड़ी है। अब तो छोटी बहू देख के उसका तो खून खौल उठा। अपने पति से कहती है कि ये आप किसको लेकर आए हैं, इसको बोली थी ना मैं कि गंगा जी में धक्का दे दो, ये कोई काम नहीं करती है, क्यों लेकर आए।
अब बेटे को बहुत तेज का गुस्सा आता है और अपनी माँ के विषय में ऐसा शब्द सुन के बेटा क्या करता है कि वही बांस के लकड़ी से अपनी बहू को खूब मारता है। इतना मार मारता है, कहता है कि अगर तुम मेरी माँ का सेवा नहीं कर सकती, जो माँ मुझे 9 महीने कोख में रखी, जिसने इतना दुख मुसीबत काट के मुझे जन्म दी, छोटे से बड़ा कर दी, पोस पाल के अपना सारा सुख भोग भूल के, उसको तुम कह रही हो कि आज मैं सेवा नहीं कर सकती, तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सेवा करूँगा अपनी माँ का। नहीं करोगी तुम सेवा, तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। जब इतना बात बेटा बोला तो माँ जो थी सुन के धन्य हो गई। कहती है माँ महादेव से, छोटी देवरानी जो थी, कि हे महादेव, आपने बेटा दिया लेकिन बहुत अच्छा बेटा दिया, मैं तो धन्य हो गई ऐसा बेटा पाके। ये आप ही का दया है कि ऐसा बेटा आपने दिया है। और बहू इतना बात अपने पति के मुंह से सुन के अब उसको अपने आप ही शर्मिंदा महसूस होने लगा। सास के पैर में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि माँ जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। सास माफ़ कर देती है, जो छोटी देवरानी होती है अपनी बहू को माफ़ कर देती है। और बेटा, बहू और सास जो छोटी देवरानी थी सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर अगले ही दिन क्या होता है कि जो छोटी देवरानी की बहू थी सुबह उठती है और झाड़ू घर के लगा के झाड़ू लेके जो जेठानी थी उनके घर चली जाती हैं। अब छोटी जो देवरानी थी उनको आश्चर्य होता है कि आखिर मेरी बहू मेरी जेठानी के घर क्यों जा रही है झाड़ू लेकर। पीछे पीछे आगे आगे बहू लेकर झाड़ू जा रही है और पीछे पीछे जो सास थी देवरानी वो पीछे पीछे जा रही है। देखती है जाके कि जो छोटी देवरानी की बहू है बड़ी जेठानी को झाड़ू झाड़ू खूब मार रही है। इतना मार मारी है जेठानी को, बड़ी जेठानी को। कहते कि ऐसा भी भला कुछ हो, ऐसा भी होता है। सास जो होती है अपने बच्चों के हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती है। आज आपके कहने पे मैं इतना मार खाई हूँ अपने पति से। जो पति जो सास मुझे इतना लाड प्यार करते थे, आज आपके वजह से मेरा इतना दुर्गति हो गया है। तब छोटी देवरानी को समझ में आता है कि ये तो मेरी जेठानी के सिखाने में मेरी बहू थी। वो तो जानती नहीं थी छोटी देवरानी, क्योंकि जिस समय बड़ी जेठानी छोटी देवरानी के बहू को सिखाने गई थी उस टाइम छोटी देवरानी शिव चर्चा में गई थी। तब जाके अब छोटी जो बहू थी तो वह खूब पिटाई करती है अपनी जेठानी के। और उस दिन से बड़ी जेठानी सीखी जाती है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो उस गड्ढे में वो खुद भी गिर सकती है। इस तरह से छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है कि दूसरे के सिखाने में नहीं आना चाहिए और अपने सास बहू का रिश्ता भी खराब नहीं करना चाहिए। फिर छोटी बहू क्या करती है कि वहाँ से अपने घर आती है, अपनी जो सास होती है छोटी वाली उनको लेकर अपने घर आती है, अपने पति के साथ अपने सास के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। और इस तरह से महादेव छोटी बहू का घर उजड़ने से बचा लेते हैं और सब पर दया करते हैं। और बहू, सास और बेटा तीनों महादेव के मंदिर में चर्चा रखते हैं, चर्चा करते हैं और रोज़ पूजा पाठ करने जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।